महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम अब पतंजल योग दर्शन का दर्शन करेंगे। समाधिपाद। महर्षि पतंजलि ने जो 4 पाद दिए हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। इसमें अभी हम समाधिपाद पर हैं। साधन जो करना है उसके पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या प्राप्ति करनी है, क्या मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य नक्की करने के बाद उस तरह की साधना हम कर सकते हैं। तो समाधिपाद जो है उसमें मैं बताया गया है कि आपका लक्ष्य क्या है और कैसे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 12वें नंबर का सूत्र आया हमारा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से 5 प्रकार की वृत्तियां जो है उसका निरोध होता है। हमने देखा था 5 प्रकार की जो वृत्तियां, याद है ना आपको? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। फिर से एक बार याद कर ले। प्रमाण यानी जिससे सच्चा ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, वो राइट कॉग्निशन। विपर्यय यानी जो वस्तु जो जिस तरह से उससे अलग देखना, रॉन्ग परसेप्शन, गलत धारणा। जो व्यक्ति जैसे उसकी बजाय किसी के कहने से अब हमको अलग तरह से दिखाई देती है, वास्तव में वो वैसी नहीं है। तो जो गलत धारणा हमारी है इसे कहते हैं रॉन्ग परसेप्शन। तो महर्षि पतंजलि उसे विपर्यय कहते हैं। विकल्प, इमेजिनेशन, मूल वस्तु कुछ है ही नहीं लेकिन उसके शब्द के आधार पर हम उसकी कल्पना करते हैं। जैसे भगवान का स्वरूप देखा नहीं है पर आधार पर हम वो स्वरूप का दर्शन करते हैं, इसे कहते हैं विकल्प, इमेजिनेशन। निद्रा यानी कि स्लीप, नहीं है, स्कैरसिटी, जो अभाव के भान को पकड़ के रखता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो एक प्रकार की निद्रा ही है, स्लीप। अभाव के भाव को पकड़ कर रखने वाली बुद्धि को निद्रा कहते हैं, स्कैरसिटी को। और स्मृति, एक बार आपने जो अनुभव किया है उस विषय चित्त में पड़ा रहता है, उसके संस्कार चित्त में पड़े रहते हैं, उसे कहते हैं स्मृति यानी कि मेमोरी। प्रमाण यानी राइट कॉग्निशन, विपर्यय यानी रॉन्ग परसेप्शन, विकल्प यानी इमेजिनेशन, निद्रा यानी स्लीप, स्मृति यानी मेमोरी। ये 5 प्रकार की जो वृत्ति है वो क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। क्लिष्ट यानी दुखदायक एंड अक्लिष्ट यानी सुखदायक। वृत्ति कोई भी प्रकार की होती है, कोई वृत्ति हमें सुख देती है, कोई वृत्ति दुख देती है, लेकिन जो वृत्तियां है उसमें ही हम पड़े रहते हैं। सुख मिला तो बार बार भोगने की इच्छा होती है, तो उसे कहते हैं राग। अच्छा लगा तो चलो बार बार करते तो उसे कहते हैं राग। और जो अच्छा नहीं लगा, दुखदायक है, तो वो मेरे पास नहीं आना चाहिए, वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए, उसका हम तिरस्कार करते, उसे कहते हैं द्वेष। जो बार बार भोगने की इच्छा होती है तो वो राग, जो सुखदायक है, और दुखदायक है तो वो वहां पर आता है द्वेष। बराबर। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां जो है वो दोनों अंत में तो दुख कारक ही है। चाहे हमें लगता है सुख देती है तो अंत में तो वो दुखदायक ही है। तो वो उसका जो निरोध यानी नियंत्रण कैसे हो सकता है, तो कहा है महर्षि पतंजलि जी ने, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से ये वृत्तियों का निरोध यानी नियंत्रण होता है। अभ्यास यानी क्या? सिंपल शब्द में कहे तो लगे रहना, छोड़वानु नहीं। जो पुरुषार्थ करते हैं उत्साह पूर्वक करो और लगे रहो, डटे रहो, बस ये दैट इज अभ्यास। और वैराग्य यानी
एक शब्द में कहना है तो छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। छूट से तो पकड़ा से। मेरे हाथ में ये रिमोट है और मुझे कुछ और पकड़ना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरी वस्तु में पकड़ सकूंगी। तो वैराग्य जो है, छोड़ते जाओ जो निकम्मी वस्तु है और जो काम की वस्तु है उसको पकड़ते जाओ। सिंपल। पर जो कंसिस्टेंसी અને डिटैच, कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यूअस बेटा, वो नहीं आया बेटा। अभी 12 नंबर का सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः, 12 नंबर का सूत्र है। तो अभ्यास એટલે એને इंग्लिश में શું કહેવાય? स्टडी। ओके। एफर्ट्स। एफर्ट्स, ओके। एक्सरसाइज। ना एक्सरसाइज नहीं, ना एक्सरसाइज नहीं, પ્રેક્ટિસ આવશે, પ્રેક્ટિસ। પ્રેક્ટિસ, હા પ્રેક્ટિસ, પ્રેક્ટિસ બરાબર છે। ओके, પ્રેક્ટિસ। અને વૈરાગ્ય એટલે અટેચ ડિટેચ? ના, વૈરાગ્યને શું કહીશ? ઇંગ્લિશ સારું અઘરું છે। सॉरी। किसी चीज का रिएक्ट नहीं करना। डिटेच, डिटेच, डिटेच मीन्स आसक्ति यानी अटैचमेंट एंड डिटेच, डिटेच, डिटेच कह डिटेच। सकते हैं। પછી આપણે ગૂગલ પર જોઈ લઈશું માનસિક વૈરાગ્ય શું કે, હો એક્ઝેક્ટ શબ્દ જોઈ લઈએ, पर डिटेच अभी चलेगा, हाँ, समझने के लिए चलेगा, है ना। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य यानी हम कोई भी चीज जो हमें प्राप्ति करनी, हमारा लक्ष्य नक्की है तो उसके पीछे हम उत्साह से लगे रहते हैं, तो दैट इज अभ्यास। और वो अभ्यास करने के लिए जो छोड़ते जाना है उसे कहते हैं वैराग्य। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, पीएचडी होना है तो पीएचडी आपका लक्ष्य हो गया तो उसकी स्टडीज करनी है तो अभ्यास है। लेकिन पीएचडी करने के लिए आपको टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, तो और कुछ जो आपकी एक्टिविटीज है उसको छोड़ना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं वैराग्य। सिंपल शब्दों में कहते हैं। तो जब इतना बड़ा लक्ष्य लेकर हम बैठे हैं जो प्राप्ति करनी है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, इसे वैराग्य। ये जो हमारे गुरु ये सब कुछ छोड़कर बैठ गए थे, उसका कारण ही ये था कि हमारे चित्त की दो धाराएं हैं जो मैंने आपको बताया था, एक संसार की ओर जाती है, एक कल्याण की ओर जाती है। और संसार की ओर की धारा तो खुली ही है, कोई भी व्यक्ति उसमें चला जाएगा, उसमें अटैचमेंट में चला जाएगा। लेकिन कल्याण की धारा पर जाना है तो जो संसार की धारा है उसको बूच लगाना पड़ता है, उसे वैराग्य कहते हैं। और फिर कल्याण की धारा में चलते जाते उसे अभ्यास कहते हैं। तो वैराग्य यानी बूझ मारना, छोड़ते जाना, और अभ्यास यानी जो लक्ष्य है उसके प्रति लगे रहना, डटे रहना। और फिर 13वां नंबर का जो सूत्र है, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्न अभ्यासः, તેમાંથી એટલે કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યમાંથી ચિત્તની સ્થિતિ માટે પ્રયત્ન કરવો તે અભ્યાસ છે। जो अभ्यास के बारे में उन्होंने बताया है कि क्या, कि जो चित्त है हमारा, मन जो है वो एकदम चंचल है, कोई एक जगह पर वो स्थिर नहीं रह सकता है। एक पेड़ है, उस पर कितने पक्षी आएंगे, कौन से पक्षी आएंगे, कितनी देर तक बैठेंगे, कब उड़ जाएंगे, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। इसी तरह से हमारा मन जो है उसमें कब कौन सा विचार आएगा, कितनी देर तक वो विचार टिकेगा और कब चला जाएगा, किसी को मालूम नहीं है। तो मन चंचल है, तो मन की चंचलता को नियंत्रित करना, दैट इज वैराग्य। और फिर जो नियंत्रित हो गया तो उसको सही मार्ग पर लगा देना, उसे कहते अभ्यास। चित्त शांत हो गया, फिर आप अपने लक्ष्य के प्रति उसको धीरे 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 आगे बढ़ा सकते हैं। આપણે ઘરમાં છોકરાઓ નથી કહેતા, लगभग सभी माताओं की मदर से उसकी ये कंप्लेन होती है, मेरा बेटा बहुत चंचल है। कहते हैं कि नहीं, बहुत चंचल है, हाँ? शांत बैठता ही नहीं है। અને પછી મોટો છોકરો થાય એટલે કે તારી ચંચલતા છોડ, શાંતિથી બેસીને અભ્યાસ કર, ભણી લે, પરીક્ષા આવે છે। कहते हैं कि नहीं? बस जो हम संसार में ये शब्दों का प्रयोग करते हैं वही आध्यात्मिकता में है, कि जो हमें लक्ष्य सिद्ध करना है शांति से बैठना पड़ता है। सभी इच्छाओं को छोड़कर, तृष्णाओं को छोड़कर, वासनाओं को छोड़कर, कामनाओं को छोड़कर, और फिर जो वैराग्य भाव आया, इससे हमारा मन जो है वो चैनलाइज हो जाएगा अपने लक्ष्य के प्रति।
और फिर आप एफर्ट रखते हैं इसके लिए, तो वो एफर्ट आपका जो है इसे कहते हैं अभ्यास, और वो उत्साह पूर्वक का होना चाहिए। बैठ गए, चलो कंटाळो आवे छे बेसी गया, એવું ना चाले। पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ जो अभी आप लोग बैठे है ने, કોઈ થાકેલું નથી લાગતું, મને કોઈ કંટાળેલું નથી લાગતું, બધાના ચહેરા ઉપર તેજ છે, है? पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ तो ही प्राप्ति हो सकती है। तो हमेशा ये स्लोगन याद रखना। कल हमने बोला था एवरी डे, बोलो, सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, with interest, nothing is impossible। अगर आप अभ्यास करते हैं फिर डाउट रखेंगे कि नहीं होगा तो छोड़ दो, होगा ही। आपने इतना अभ्यास किया है तो जरूर प्राप्ति होगी, है ना? तो अभ्यास वृत्तियों को शांत करके उसको पूर्ण सामर्थ्य और उत्साह पूर्वक अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर करना, उसके लिए मेहनत करना, दैट इज अभ्यास। खबर पड़ी गई आपने? અને અભ્યાસ પણ કેવો, आगे के सूत्र में देखते हैं। मैंने आपको कहा ना, ये सूत्र है, यानी एक का कनेक्शन दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ। अभ्यास कैसा होना चाहिए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। सतु दीर्घ काल यानी लंबे समय तक। अभी आपको बताया गया ने, मनीष जी ने बताया ना आत्मिक प्रार्थना में कि स्वामी शिवानंद जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हमें आत्म साक्षात्कार करना है, तो हमारा अभ्यास कितने साल का रहेगा? तो गुरुदेव ने कहा पूरी जिंदगी। क्योंकि ऐसा थोड़ा होता है, सबका 2 साल का 3 साल का अभ्यास होता है, ऐसा पूरी जिंदगी। तो कि जब तक आपको आत्म साक्षात्कार ना हो जाए तब तक आपको इधर रहना है, और आत्म साक्षात्कार होने के बाद तो फिर व्यक्ति रह ही नहीं सकती, है ना? जीवन मुक्त हो जाती है। तो दीर्घ काल, रातों रात की प्राप्ति नहीं है। आपने 4 दिन से प्राणायाम शुरू किया है और अभी आप कहेंगे कि प्राणायाम से तो बहुत कुछ ज्योति बिंदु दिखना चाहिए, दिव्य अनुभव होने चाहिए, हमें तो कुछ नहीं होता है, नहीं होगा। 2-3 महीना निरंतर अभ्यास करें, दीर्घ काल नैरंतर्य, फिर देखो यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। तो लंबे समय तक, दीर्घ काल यानी लंबे समय तक, नैरंतर्य यानी निरंतर। आज कर्यू काले चालसे, परम दिवस कर्यू पछी चालसे 4 दिवस, ऐसा नहीं हो सकता है। 2 दिन किया अभ्यास, फिर 4 दिन रजा, छुट्टी। कल छुट्टी थी आपको योग करने की, जो योग मुमुक्षु है, फिर भी हमने एक पीरियड तो डाल ही दिया 5 से 6 बजे का। नो छुट्टी, है ना? नैरंतर्य, सत्कार सेवितो यानी कि श्रद्धा से करना है, करवा माटे नहीं करवाना, श्रद्धा से करना है। और उत्साह पूर्वक करने से ये आपकी जो अवस्था है अभ्यास की, वो दृढ़ होती जाएगी, दृढ़ होती जाएगी। दीर्घ काल यानी लंबे समय तक, नैरंतर्य यानी लगातार, અને સત્કાર સેવિતો यानी श्रद्धा पूर्वक, उत्साह पूर्वक ये करना है। फिर आपकी भूमि दृढ़ यानी कि आपके अंदर का जो तत्व है वो दृढ़ हो जाएगा, उसको मालूम पड़ ही जाएगा कभी मुझे किस मार्ग पे प्रयाण करना है, फिर उसमें कोई व्यवधान नहीं डाल सकेगा। ये सूत्र आपको बाय हार्ट करना है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। क्योंकि आप योग सिखाएंगे ना, तो भी आपके योग मुमुक्षु हैं, उनको ये बार बार आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि वो छुट्टियां पाड़ेंगे कि आज नहीं आना मैडम, चलेगा, आज मैं नहीं करूंगी। तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, तो ही आपकी भूमि दृढ़ होगी, तो ही आपको जो चाहिए वो मिलेगा, नहीं तो छुट्टियां पढ़ने से नहीं मिलेगा, है ना? तो आगे, त्रष्टानुशविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब ज्ञान शुरू होता है, अलग अलग तरह की समाधि, अब उसका ज्ञान शुरू होता है। खुद देखे हुए और दूसरों के पास से सुने हुए,
खुद ने अनुभव नहीं किया है पर दूसरे के पास सुने हुए अनुभव या तो खुद ने भी अनुभव किए हैं, ऐसे भोग विषयों में से भी चित्त का बाहर निकल जाना, इसे अपर वैराग्य कहते हैं। जो अनुभव हमारी इंद्रियों ने खुद किया है, अलग अलग वैरायटी का फूड खाया हुआ है, अलग अलग दृश्य देखे हुए हैं, अलग अलग स्मेल का अनुभव किया हुआ है, अलग अलग शब्द सुने हैं, इसमें से भी या तो हमने नहीं किए लेकिन किसी ने बताया कि ऐसा हो सकता है, इसमें से भी अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल देना, चित्त को बाहर निकाल देना, उसे कहते हैं अपर वैराग्य। अपर वैराग्य सुने हुए या तो अब खुद ने अनुभव किए हुए विषय पदार्थों में से भी चित्त तृष्णा रहित हो जाता है, ऐसी स्थिति को वशीकार नाम का वैराग्य कहते हैं, यानी उसका नाम है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य यानी आपको मैं बताना चाहूंगी, अपर वैराग्य यानी क्या कि जो विषय भोग है उसमें दोष देखने से आपका मन उस पर से उठ गया है। આપણે स्मशान वैराग्य नहीं कहता शब्द, स्मशान में जाते हैं कोई तब एकदम से वैराग्य, अरे मृत्यु तो निश्चित है, अभी तो मुझे बाहर निकल के बहुत अच्छे काम करने, भगवान का नाम ही लेना है, सब कुछ बाकी सब कुछ छोड़ देना है, बाहर निकले तो वैसे के वैसे। इसे कहते स्मशान वैराग्य, टाइम बिंग, बाहर निकलते जैसे थे वैसे हो गए। हाँ, तो अपर वैराग्य इसे कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उसमें हमें दोष दिखना शुरू हो गया तो उस पर वैराग्य आ गया। जैसे कि हम स्पाइसी खाना बहुत पसंद है खाना, लेकिन स्पाइसी खाना खाने से बहुत पित्त होने लगा है, तो धीरे धीरे हम डिसाइड कर देते हैं कि मुझे अब स्पाइसी खाना नहीं खाना है। स्पाइसी खाना के प्रति हमारा वैराग्य आ गया। अंदर इच्छा तो पड़ी हुई है पर शरीर परमिट नहीं करता है, तो वैराग्य आ गया, इसे अपर वैराग्य कहते हैं। એટલે બેસિકલી જે મટીરિયલિસ્ટિક વસ્તુ હોય એમાંથી બહાર આવી જવાનું આપણે, બહાર, એને હા. અપર વૈરાગ્ય. અપાર વૈરાગ્ય એવા સંસ્કારમાંથી પણ કે कोई चीज हम कोई काम करते हैं, लेकिन अब हाँ मैं बहुत बोलती हूँ और बोलने से लोग मेरे शब्द पकड़ लेते हैं और वही मेरे ऊपर वापस आते हैं। हाँ, कि आपने तो वो बोला था, अब आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं बोला था ऐसा, तो हम डिसाइड कर देते कि अब मुझे मौन रखना है, ख्याल है? तो वो भी અપર વૈરાગ્ય, કારણ કે મારા બોલવાથી વસ્તુ મારી ઉપર જ પાછી આવે છે તો મારે બોલવું જ નથી, ऐसा डिसाइड कर लेते, तो वो अपर वैराग्य हो गया, क्योंकि उसमें मैंने दोष देखा कि मेरे बोलने से दोष उत्पन्न होता है, मुझे ही हैरानगति होती है, तो नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी वस्तु होती है, इसमें दोष देखना और फिर हम डिसाइड कर देते वो नहीं करना, इसे अपर वैराग्य कहते हैं। किसी व्यक्ति से मिलने से पहले खुशी होती थी, पर फिर अब लगता है कि इसके मिलने से कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते, तो अब मुझे उनसे नहीं मिलना है, तो हो गया अपर वैराग्य। अंदर से तो इच्छा है कि मिले, लेकिन उनसे मिलने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते, तो अब मुझे नहीं मिलना है, तो दैट इज अपर वैराग्य। अंदर इच्छा है पर हम दोष देखते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो नहीं मिलना है, दैट इज अपर वैराग्य। अंदर से वैराग्य नहीं आया है, समझ लो, बाहर का वैराग्य है, क्योंकि दोष देखा हमने, प्रश्न उपस्थित होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस उपस्थित होते हैं, तकलीफें आती है इसकी वजह से। तो अपर वैराग्य जो है वो बहुत ऐसे कह सकते शैलो है, शैलो, कभी भी वो वैराग्य चला जा सकता है। बहुत दिनों तक नहीं खाया स्पाइसी और आज बहुत भूख लगी और स्पाइसी बुरा, चलो आज खा ले, होगा तो होगा, पित्त, दवाई ले लेंगे, खाई लेंगे, बहुत दिवस ही ना खाए, तो वैराग्य क्या गयो તમારો? ગયો, फिर पाછું પિત્ત થયું, દવાથી પણ ના આવે, હવે નહીં ખાવું, પાછું આવી ગયું वैराग्य, હવે तो नहीं खाऊं, है ना? गुलाब जामुन आप सामने आए, बहुत अच्छे लगते हैं, पर हेवी डायबिटीज है तो नहीं खाना है, वैराग्य।
મને તો ગુલાબ જાંબુ પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવી ગયો છે, હે ને? That is અપર વૈરાગ્ય. ભાઈ ડાયાબિટીસ છે એટલે ના હોત તો 4-5 ખાઈ કાઢ્યા હોત, है ना? That is called अपर वैराग्य. हाँ, और इसके पीछे का जो सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम. तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, यानी कि विवेक बुद्धि से, गुणों से पर होकर जो वैराग्य आता है उसे पर वैराग्य कहते हैं. विवेक बुद्धि से और 3 गुणों से परे होकर जो वैराग्य आता है उसे पर वैराग्य कहते हैं. अपर वैराग्य और पर वैराग्य में इतना भेद है. पर वैराग्य विवेक बुद्धि से और 3 गुणों से पर होकर, सत्व रजस और तमस, 3 गुणों से पर होकर जो वैराग्य आता है उसे पर वैराग्य कहते हैं. मुझे स्पाइसी फूड नहीं खाना है क्योंकि पित्त होता है, इसके लिए नहीं, लेकिन मुझे जो साधना करनी है उसके लिए सात्विक भोजन, इस पर वैराग्य. मेरे बोलने से, हाँ बेटा बोल. સોરી, કારણ કે તમે મને કહો છો ને આઈ કેન કનેક્ટેડ. હું નોનવેજ ખાતી હતી પહેલા, હા. પણ જેવું મેં રેકી સ્ટાર્ટ કર્યું ને તો મેં કીધું કે આ રેકી અને નોનવેજ ફૂડ cannot go along together, એટલે મેં બંધ કરી દીધું. So that is પર વૈરાગ્ય. પર વૈરાગ્ય. હા. હા. પછી ફરી ખાવાનું મન થયું? ના, ક્યારેય નહીં. હા, તો that is પર વૈરાગ્ય. ડિસેમ્બરમાં 2 વર્ષ થશે પણ નથી થયું મન. That is पर वैराग्य, है ना? मेरे बोलने से तकलीफ होती है तो मुझे मौन रखना है, that is अपर वैराग्य. पर मौन रहने से मेरी साधना अच्छी हो सकती है, that is पर वैराग्य. दोष જોઈને નહીં, પણ અંદરથી જે ઈચ્છા થાય તમને કે નથી જ કરવું, ગમે તે કોઈ કેમ ના કે પણ મને મારી સાધના માટે યોગ્ય નથી, મારે નથી જ કરવું. કોઈએ કહેવાની કે મારે દોષ જોવાની ક્યાં જરૂરત છે? ખ્યાલ આવ્યો તમને? That is પર વૈરાગ્ય. કોઈના કહેવાથી કે સાંભળેલું કે અનુભવેલું એવું નહીં. मैं मारी जाते डिसाइड करूँ छे कि मेरी जो साधना है उसमें मुझे आगे जाना है, तो मुझे किस तरह से जीना है, मेरी इंद्रियों का नियंत्रण मुझे कैसे करना है, किसी के कहने से नहीं और दोष भी देखने से नहीं. हमारी 5 इंद्रियां जो है ना, उपनिषद में एक श्लोक आता है, कुरंग मातंग पतंग मीनाहा भृंगाहा हताहा पंचभीरेव पंच. कुरंग यानी हरण, हिरण. मातंग यानी हाथी. पतंग यानी पतंगियों, अथवा तो शू कहे पेलो रात्रे आगियो, रात को जो चमकता है ना वो. कुरंग मातंग पतंग मीना एटले माछली. भृंगाहा यानी भंवरा. पंचभीरेव पंच यानी कि ये 5 जो प्राणी है उनकी एक इंद्रिय ही बहकी हुई है, अनियंत्रित है, तो भी वो अपने मृत्यु को आमंत्रित करते हैं. तो हमारी तो 5 ही इंद्रियां बहकी हुई है, हमारा गंतव्य स्थान क्या होगा बोलो? कुरंग यानी हिरण. हिरण कितना फास्ट दौड़ सकता है आपको मालूम है ना? कितना फास्ट दौड़ जाएगा कि आप उसको पकड़ ही नहीं सकते हैं. लेकिन उसकी एक कमजोरी है, एक मजबूरी है, और वो है उसकी श्रवण इंद्रिया, कान. उसको अच्छा म्यूजिक बजता है ना, सुरीला संगीत, तो वो सुनने के लिए वो खड़ा रह जाता है. उसको संगीत बहुत पसंद है. तो जिनको हिरण को पसंद कर उसको मारना है, वो क्या करेंगे, जंगल में म्यूजिक रख देगा और दौड़ता हुआ हिरण जाता है, और जैसे ही कान में म्यूजिक पड़ता है वो आंख बंद करके वहां खड़ा रह जाता है, और फिर लोग उसे मार देते हैं एकमात्र श्रवण इंद्रिय की वजह से. और जो कस्तूरी मृग होता है ना, तो फिर उसके नाभि में से कस्तूरी निकाल देते हैं और फिर पूरी जिंदगी वो सुगंध के बिना घूमा करता है, सिर्फ श्रवण इंद्रिय की वजह से. मातंग यानी हाथी. हाथी की स्पर्श इंद्रिय बहुत बहकी हुई है. हाथी को जो शी हाथी होती है ना, हाथनी,
उसको स्पर्श करने का बहुत मन होता है, बार बार जाके स्पर्श करता है, बार बार जाके स्पर्श करता है, उसकी तृष्णा रहती है उसको, उसकी मजबूरी है। अब ये हाथी को पकड़ना यानी हमारे लिए बस एक कल्पना हो जाती कि कैसे पकड़, इतने बड़े हाथी को आप कैसे पकड़ सकते हैं, लेकिन इसकी ये मजबूरी की वजह से बंगाल में तो बड़े बड़े हाथी रहते हैं, तो मालूम है क्या करते हैं कि जो हाथी के जाने आने का रास्ता होता है ना, वहां पर एक बहुत डीप खड्डा खोद डालते हैं और उस पर पत्ते बिछा देते हैं और फिर वहां पर एक हथनी का पिक्चर रख देते हैं, फोटो, और हाथी वापस आता है और वो हथनी का पिक्चर देखता है, उसे लगता है इसकी तृष्णा ऐसी होती है कि वो भेद भी नहीं पारख सकता कि ये सच में हथनी नहीं है, और वो हथनी को स्पर्श करने के लिए दौड़ता है और खड्डे में गिरता है, और फिर हम लोग उसे पकड़ लेते हैं और मंदिर में वो पूरे पैर पर उसको सांकल बांध के रखते हैं। और कई बार तो देखा है कि वो सांकल सालों तक ऐसे ही बांधी रखते हैं ना, तो अंदर बहुत सारे जीवड़े भी होते हैं, पक जाता है। और पहले तो सर्कस में भी हाथी आते थे, आधा बेचारा आधा पेट काट खा कर बस खेल बताया करता है ना। उरंग हाथी एक स्पर्शेंद्रिय की वजह से, नहीं तो हम नहीं पकड़ सकते उसको। पतंग यानी पतंगिया, पतंग की रूप चक्षु इंद्रिय बहकी हुई है, वो अपने ही रूप को देखने के लिए बार बार दिए पर जाता है, बार बार दिए पर जाता है और अंत में दिए में ही भस्मीभूत हो जाता है। हमारी भी चक्षु इंद्रिय बहकी हुई है ना। अब हम हमारे रूप के प्रति कितनी हमारी मैडनेस होती है, और कई लड़कियों को देखते कितना मेकअप करते फिर भी इन्हें खबर नहीं के भी देखाई है, बिना मेकअप ही अच्छे लगते हैं, जो आप है वो अच्छे हैं, मेकअप ना थथेड़ा करी सुंदर ना दिखावे। पर ये चक्षु इंद्रिय और वो पतंगा की जो चक्षु इंद्रिय बहकी नहीं होती तो अपने आप को भस्मीभूत नहीं करता। फिर है मीना, मछली की स्वादेंद्रिय बहकी हुई है, जीभ बहकी हुई है, तो उसको खाना बहुत पसंद होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मछली होती है वहां वो कांटा डालते हैं ना, उस पर कुछ लोट बांध के, और वो बेचारी वो खाने के लिए आती है, कूदती है और अंत में वो जो कांटा है उसमें बच जाती है और उसकी मृत्यु होती है। अब उसकी रसेंद्रिय बहकी हुई नहीं होती तो वो नहीं होता। और अंत में भृंगाहा भमरो, उसकी गंधेंद्रिय बहकी हुई है, उसको सुगंध बहुत पसंद है, तो वो बार बार कमल के फूल में जाकर बैठता है, खुशबू लेता है, फिर उड़ जाता है, वापस जाता है, उसको संतोष नहीं होता है, वापस जाता है, खुशबू उड़ जाता है। अब शाम होने आई है, भंवरे को मालूम है अब ये कमल जो है वो बंद हो जाएगा और मुझे अब उड़ जाना चाहिए, फिर भी अपनी जो इच्छा है उसको वो रोक नहीं सकता है, फिर भी जाकर बैठता है और कमल बंद हो जाता है और अंदर अंदर ही तड़प कर मर जाता है। अब देखो भंवरे में ऐसी ताकत है कि बड़ा बड़ा वुड होता है ना, लकड़ा, उसको भी भेद कर उसमें भी छेद करके वो बाहर निकल सकता है, लेकिन कमल की कोमल कोमल पंखुड़ियों को वो नहीं काट सकता है क्योंकि इसमें आसक्ति है और उसमें ही, और रात को उसको अभी भी देखो भंवरे को ऐसा है, सुबह होगी कमल का पत्ता फिर खिल जाएगा और बंदा उड़ जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आधी रात को गजरा जाते हैं, रूट में से कमल के छोर को निकाल कर फेंक देते हैं, उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक एक इंद्रियों की वजह से हमारी तो 5 इंद्रियां बहकी हुई है कि नहीं? हमारी क्या हालत होगी। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं सभी गुणों से पर होकर, और जो अंतिम लक्ष्य है कि इसका विवेक बुद्धि से ज्ञान प्राप्त कर कर अगर उस पर लग गए तो उसे पर वैराग्य कहते हैं। इंद्रिय सुख क्षणिक है, नाशवंत है और वो फंसाने वाले हैं और जन्म जन्मांतर के चक्कर में डालने वाले हैं। जिसको ये ज्ञान हो गया इससे पर होकर अपने अंतिम लक्ष्य को सिद्ध कर सकते हैं, दैट इज पर वैराग्य। अब मैं आपको पहले से बता देती हूँ, इसमें बहुत सारी समाधि के नाम आएंगे। तो अपर वैराग्य जो टेम्पररी है, इसके सामने दूसरा भी नाम आएगा संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बुद्धि के सहित की समाधि, संप्रज्ञात समाधि। और जो असंप्रज्ञात समाधि, जहां बुद्धि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ज्ञान है,
उसे कहते परवैराग्य। आगे आएगा सविचार समाधि, जिसमें विचार है फिर भी समाधि लगी हुई है, और आएगा निर्विचार समाधि, जिसमें कोई विचार ही नहीं है। आएगा सबीज समाधि, जिसमें अभी बीज पड़ा है, जमीन में बीज पड़ा है तो कभी ना कभी पौधा होगा। हाँ, सबीज समाधि, समाधि तो लगी हुई है लेकिन अभी भी अंदर बीज पड़ा हुआ है, वो फिर कभी ना कभी उगने वाला है। निर्बीज समाधि, कोई बीज ही नहीं बचा है, संस्कार शेष की अवस्था, कोई संस्कार ही बचे नहीं है, तो फिर उठने वाला कुछ नहीं है। सविकल्प समाधि, अभी मेरे पास कोई विकल्प बाकी रहा है, दैट इज कॉल्ड सविकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि, उसको प्राप्त किए बिना अब मेरा कोई विकल्प ही नहीं है, बस मेरे जीवन के पीछे का कोई और विकल्प ही नहीं बचा है, दैट इज कॉल्ड निर्विकल्प समाधि। अलग अलग समाधि के नाम आएंगे, लेकिन आप अपर और पर को बराबर समझ लिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यही कहना चाहते हैं। जिसमें वैराग्य आ गया पर अंदर अंदर अभी भी वो प्राप्त करने की इच्छा बाकी है, तो उसे कहेंगे अपर वैराग्य, संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, सविकल्प समाधि। और जहां पर ये विचार ही चले गए, कोई संस्कार ही नहीं बचे, सिर्फ हमारा जो गंतव्य स्थान है, लक्ष्य है, उसके प्रति ही हम अग्रसर हो जाते हैं, इसे कहेंगे पर वैराग्य, निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि। घर में कोई व्यक्ति आलसी हो गया है, हाँ, कुछ कमाना बमाना नहीं, खाए पिए बैठे रहना, और फिर बहुत डेप्थ हो गया, फिर वो क्या कहेगा, હવે તો મારો કમાયા વગર છૂટકો જ નથી, નિર્વિકલ્પ કમાવવું જ પડશે, હવે તો મારે આ બધું દેવું ચૂકવવાનું, મારી જાતે સસ્ટેન કરવા માટે કમાવવું જ પડશે। એ જ વસ્તુ અહીંયા लागू, कर्म जन्मों जन्म के कर्म के ढेर खड़े हुए हैं, इसमें से बाहर निकलकर अब मुझे प्राप्ति करनी ही होगी, बस उसके सिवाय मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचे। कब तक मैं दुख सहन करता रहूंगा, कब तक कर्म के आवर्तन में घूमता रहूंगा, कब तक आवागमन के चक्कर में घूमता रहूंगा, अब नो विकल्प, पर वैराग्य है ना, ख्याल आ गया। चलो आगे। अब जो अपर वैराग्य है ना, उसके लिए कहा है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञात, जो संप्रज्ञात शब्द आया, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञात। इस संप्रज्ञात समाधि के बारे में बात करते हैं। वितर्क, वितर्क का अर्थ होता है लॉजिक, तर्क करना। जब हमारे चित्त के साथ, चित्त को चित्त बोलो या मन बोलो अभी, हाँ, मन, चित्त मन का ही एक स्वरूप है, मन के साथ हम जुड़ जाते हैं समाधि में, तो हमें ये ज्ञान हो जाता है वितर्क, यानी कि ये पूरा जगत 5 तत्वों का बना हुआ है। चित्त के अवलंबन से, आधार से, सपोर्ट से हमें ये ख्याल आ जाता है कि ये जगत 5 तत्वों का बना हुआ है, और तत्वों का यानी कि रियलाइजेशन, तत्वों का साक्षात्कार होता है, यानी रियलाइजेशन होता है कि 5 तत्वों में से ही बना हुआ है, इसे कहेंगे वितर्क। विचार यानी समाधि अवस्था में चित्त के अवलंबन से, यानी कि चित्त के सपोर्ट से हमें 5 तन्मात्राओं का साक्षात्कार हो जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं हैं जिससे हम इंद्रिय सुख जो भोगना है, इसकी वजह से हम भोग सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। चित्त के अवलंबन से ये 5 तन्मात्राओं का साक्षात्कार यानी रियलाइजेशन होता है, उसे महर्षि पतंजलि यहाँ पर विचार कहते हैं। आनंद, यहाँ पर आनंद का अर्थ है कि इंद्रियों का साक्षात्कार, इंद्रियों से हम सुख की अनुभूति करते हैं, तो इसे यहाँ पर कहा गया आनंद। हम ऐसे ही कहते हैं, खादुम मो आनंद आई क्यों,
ફર્યા બહુ આનંદ આવી ગયો, મળ્યા બહુ આનंद आई गयो, कहिए छे ने इंद्रिय सुख। इसे कहते हैं यहाँ पर आनंद। और अस्मिता यानी अहंकार, चित्त के अवलंबन से अहंकार यानी कि जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। मेरा मेरा एक्सिस्टेंस है, मैं हूं, ये जब ज्ञान होता है उसे कहते हैं अस्मिता। ख्याल आया? फिर से कहती हूँ, वितर्क यानी चित्त के अवलंबन से 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इसका साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन होता है कि समस्त जगत 5 तत्वों के बने हुए हैं। और ये 5 तत्वों की जो तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वो है विचार, उसका साक्षात्कार होना। और ये 5 तन्मात्राओं के साथ हमारी 5 इंद्रियां जुड़ी हुई है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। जो आंख से शब्द कहा तो वो कान से सुने जाते हैं, शब्द। स्पर्श जो है वो स्किन से अनुभव किया जाता है, रूप जो है वो आंखों से उसका अनुभव किया जाता है, आनंद लिया जाता है, रस जो है वो जीभ से उसका आनंद लिया जाता है, और गंध जो है उसका नाक से अनुभव किया जाता है। तो ये 5 हमारी ज्ञानेन्द्रिय है, और इसे इंद्रिय सुख कहते हैं। इसे जो प्राप्त करते हैं वो इंद्रिय सुख है। और ये प्राप्त करने में जो आता है अस्मिता यानी अहंकार। मन जब तक है तब तक अहंकार है, क्योंकि हमने मन के 4 स्वरूप बताए थे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन जब विचार करता है तब वो मन है, मन जब निर्णय लेने लगता है तब वो बुद्धि हो जाती है, मन जब पूर्व की स्मृतियां सरफेस पर लाता है तब उसे चित्त कहते हैं, और मन जब जड़ हो जाता है तब उसे अहंकार कहते। मुझे चाहिए तो चाहिए ही, चाहे किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए, मालूम है आगे होकर क्या हो सकता है, फिर भी मुझे चाहिए। इसे कहते अस्मिता, अहंकार। उसका रियलाइजेशन हो जाना, ये पूरा नाशवंत है, वो खत्म होने वाला है और वो अशाश्वत है, तो इसे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात, हाँ, ये संप्रज्ञात समाधि जो है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो नाशवान है, हाँ, उसका पता चल गया वो नाशवान है, हाँ, के लिए समाधि ले। हाँ, तो फिर उस पे मन क्या रखना, ओके, बराबर। यानी बुद्धि का प्रयोग है वहां पर, प्रज्ञा यानी बुद्धि, ओके, संप्रज्ञा એટલે बुद्धि के सहित का ज्ञान। कि बुद्धि से मुझे ज्ञान हो गया कि सब कुछ नाशवान है, तो मुझे उसमें मन नहीं लगाना है, तो वो हो गई संप्रज्ञात समाधि, बराबर। पर बुद्धि से परे होकर कि इस ये नाशवान है इसलिए मन नहीं लगाना है, लेकिन मुझे शाश्वतता की ओर ध्यान लगाना है, इसमें नेगेटिव पार्ट आता है कि ये नाशवान है तो मुझे इसमें मन नहीं लगाना है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि यानी जो शाश्वत है उसमें मुझे मन लगाना है। तो असंप्रज्ञात वहां बुद्धि नहीं आती है बेटा, ख्याल आ गए? थोड़ा थोड़ा हर एक समाधि में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, लेकिन कहना तो एक ही बात करते हैं कि लक्ष्य की और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे के सूत्र पर जाए। हाँ, 18 नंबर का जो सूत्र है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्यः। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्यः। पर वैराग्य के दृढ़ अभ्यास से चित्त की जो संस्कार शेष अवस्था होती है, इसे कहते असंप्रज्ञात योग या अथवा तो समाधि। कोई संस्कार ही नहीं बनता है, ये तो संस्कार हुए कि ये नाशवान है, 5 तत्व नाशवान है, 5 तन्मात्राएं नाशवंत है, इंद्रिय सुख नाशवंत है, तो मुझे इसमें नहीं जाना है, दैट इज संप्रज्ञात समाधि। लेकिन मुझे सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान रहता है, इसके प्रति मेरा ध्यान ही नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड, बुद्धि नहीं जाती इसकी ओर, दैट इज कॉल्ड असंप्रज्ञात समाधि। कल्याण का मार्ग पकड़ लिया बस, वहां बूझ मारने की जरूरत नहीं है कि बूझ मारा और फिर मुझे वो मार्ग पर जाना है।
रास्ता ही पकड़ लिया है वो। वस्तु स्थिति एक है, समझो। પેલાનું મન ઉઠી ગયું છે, આનું મન ઉઠી ગયું છે, પણ પેલાના મનમાં હજી ક્યાંક ઈચ્છા પડેલી છે. અને આ જન્મમાં નહીં તો નેક્સ્ટ બર્થમાં, નહીં તો નેક્સ્ટ કોઈ પણ બર્થમાં બહાર નીકળી શકે છે. એટલા માટે એને જન્મો લેવો પડશે. જ્યારે આ જે સંપ્રજ્ઞાત અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કે પર વૈરાગ્ય, એમાં તો મુક્તિ જ મુક્તિ છે. તમે જે ધારો તે કરી શકો છો, બીકોઝ યુ આર બિયોન્ડ ઓલ ધીસ ઇન્દ્રિય સુખ ને તત્વ ને તન્માત્રા. બરાબર? तो संस्कार शेष, कोई संस्कार ही नहीं बचे हैं अंदर. संस्कार होते हैं ना, तब पुनर्जन्म होता है. मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ. संस्कार कैसे अंदर काम करते हैं. तो एक जमींदार था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी, और कहते हैं कि वो खेडूतों को खेड़ने के लिए, किसानों को खेड़ने के लिए देते हैं, और फिर इसमें से लगान उगराते हैं, है ना. तो इस तरह से वो हमेशा मजदूरों के पास काम करवाता था, किसानों से, और फिर वो लगान उसके पास से उगराता था, यानी कि पैसा लेता था. अब ऐसा हुआ कि एक साल बारिश नहीं आई और कोई अनाज ही नहीं पका, तो खेडूतों को कोई आवक ही नहीं हुई, तो फिर लगान कैसे दे सकते हैं. और खुद के पास खुद नहीं है, तो फिर वो उनको कैसे दे सकते हैं. तो वो कुछ पैसा नहीं दे पाए. दूसरी साल लाग लगाट बारिश नहीं आई, और उस साल भी उनके पास कुछ आवक नहीं हुई. तो उन्होंने अपने जो जमींदार थे उनको जाकर कहा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से आपको देंगे. तो जमींदार ने कहा कि नहीं, ये साल तो मुझे पैसे चाहिए. लास्ट ईयर तो मैंने आपको माफ कर दिया था, लेकिन ये साल तो मुझे पैसे चाहिए, मुझे चाहिए. तो उनके हमारे पास है ही नहीं. तो लोग चले गए, और एक दिन वो जो जमींदार था, उसे सभी किसान जो काम कर रहे थे उनको बुलाया अपने घर पर. और घर बुलाया तो घर के जो सभ्य थे उन्होंने ऐसा सोचा कि जो शेख ने बुलाया है जमींदार ने, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप कह कर आए थे कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो आपको अनाज देंगे, आपको हम अच्छी तरह से जी सके इसलिए इसके लिए कुछ पैसा देंगे, इसके लिए आपको बुलाया है. तो घर वालों ने भी सबको कहा जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, आपका बुलावा है तो आप जल्दी जाओ. और सब किसान इकट्ठे होकर के खुश होकर कि कुछ खाना मिलेगा, घर के बच्चे खाएंगे, आनंद प्रमोद करेंगे करके सब गए. और एक बड़ा सा रूम था, सब किसान वहां पर इकट्ठे हुए. रूम के दरवाजे बंद थे, कर दिए गए. और फिर वो जमींदार आया और उसने पूछा सबको, लगान लाए हैं. आदेशात्मक वॉइस में पूछा, लगान लाए. तब वो सबने कहा कि नहीं नहीं, हमने तो आपको बताया था ना कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो नहीं लाए हैं, नहीं लाए हैं. तो उसके हाथ में चाबुक थे. तो लो ये खाओ, खाओ, ये खाओ, खाना है ना आपको, ये खाओ, खाओ. सबको मारने लगा. और बेचारे खाए पिए भी नहीं के हैं, ताकत तो थी नहीं, और मार खाया तो गिरने लगे. तो उसने पैर में खिले वाले बूट पहने हुए थे, तो बूट से लात मारने लगा. नहीं लाए हो, नहीं लाए, लो ये भी खाओ, मजा आता है ना, ये भी खाओ, ये भी खाओ. लोही लुहान हो गए सब, और सब घर पे पहुंचे. इस अवस्था में पैसे तो थे नहीं, ऊपर से ये मार, लोही निकलता था. और लोग तो परिवार वाले तो बाहर राह देख के अभी पापा आएंगे, सब कुछ लाएंगे, हम मजा करेंगे करके बैठे हुए थे. और उन्होंने सबने देखा कि तो सब लोही लुहान हो गया. इतनी उनके निशा से पड़े, यार ये कैसा आपका सेठ है, खाने को तो नहीं दिया, इस तरह से आपको इस तरह से परेशान कर दिया, मारा. सबके अंदर से गालियां उसके लिए निकली, सब निशा सा डाला. और ये बात खत्म हो गई. और फिर हर एक के जीवन में, सुनिए, हर एक के जीवन में एक क्षण ऐसी आती है जब उनको रियलाइजेशन की तक मिलती है. हर एक के जीवन में आती है. तो पान भाई कहते थे कि बिजली के चमकार में सुई का जो नाका होता है उसने अपना धागा परोया. अंधेरा है और सुई में हमें धागा परोना है. हाँ, तो हमारी सुई तैयार होनी चाहिए, धागा तैयार होना चाहिए, वो भी पॉइंटेड होना चाहिए. और जब बिजली का चमकार होता है, इतनी क्षण में आपको परो देना है. इतनी क्षण आपको आत्म साक्षात्कार के लिए मिलती है, समझो. तो उसके भी जीवन में एक क्षण ऐसी आई,
और वो अपने चैरियट में जा रहा था और एक पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए थे, एकदम युवान थे, एकदम उनके चेहरे पर तेज था, सर पर बाल नहीं थे, भगवे वस्त्र पहने हुए थे और ध्यान में बैठे थे। पहली बार ये जमींदार को किसी के प्रति भाव हुआ और वो अपने चैरियट में से नीचे उतरा और जो संत थे उसके पैर छुए और संत ने उसके सर पर हाथ रखा। दैट वाज हिज ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और उसने फिर अपने सभी जो कि पैसे थे अपने, उसका ट्रस्ट बना दिया, उसमें से स्कूल है, सबको अलग अलग फैसिलिटी मिले, स्कॉलरशिप मिले, ऐसी व्यवस्था कर दी। और वो हरिद्वार जाकर गंगा किनारे बैठा और पूरी जिंदगी कुटिया में बैठकर उसने ध्यान चिंतन मनन किया और उसी अवस्था में उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अब दूसरा जन्म हुआ, तो दूसरे जन्म में वो एक राजा के घर जन्मा, पर उसके हाथ पैर नहीं थे। 24 साल का हो गया लेकिन उसके हाथ पैर नहीं थे, वो बस पलंग में लेटा रहता था। और राजा जो था वो धार्मिक प्रकृति का था, तो वहां पर अलग अलग श्लोक मंत्र चलाए रखते थे, उसके लिए हवन आदि करते रहते, यज्ञ हवन आदि सब कुछ करते रहते थे। तो एक दिन भगवान बुद्ध वहां पर पधारे, तो राजा उनको घर पे लेकर आए और उसने पूछा कि भगवान मेरा पुत्र ऐसा क्यों है। तब भगवान ने आंखें बंद करके उसके ये पूर्व जन्म देख लिया और उसने कहा, पूरी बात बताई कि इस तरह से उसने बहुत किसानों को मारा है, इसकी वजह हाथ और पैर से, तो भगवान ने इस जन्म में उसके हाथ पैर ले लिए। अब इस जन्म में तो किसी को नहीं मार सकते, कोई शक्य तो नो विकल्प, निर्विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं बचा है तुम्हारे पास। पर लास्ट में जो आपने सब ट्रस्ट कर दिया था, इसके लिए आपको राजा के घर में जन्म मिला है, पूरा ऐश्वर्यवान। और जो आपने लास्ट में चिंतन मनन ध्यान परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया था, इसलिए आपके पिताश्री जो राजा है वो धार्मिक प्रकृति के, जो यज्ञ हवन आदि करा रहे, आपके अंदर के सोल को अपलिफ्ट कर रहे हैं और अब ये बच्चे की मुक्ति है। उसने अपने कर्म का फल ले लिया, अब उसकी मुक्ति है। इस तरह से जो संस्कार शेष होते हैं ना, तो इस तरह से नए जन्म मिलते जाते, वो भुगतना पड़ता है, उसमें से नए संस्कार। ये तो एंडलेस प्रोसेस है, जो अगर हम समझे नहीं ना, एक कर्म में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, और आना और जाना, आना और जाना किसको पसंद है। और हर जन्म में आकर दुख ही भुगतना है, सुख तो कल्पना है, दुख के लिए ही आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं संस्कार शेष अवस्था, साधना से ये अवस्था प्राप्त हो सकते। कोई भी कर्म के बिना नहीं आता है और संस्कार तो अंदर होते ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार की समाधि से ये संस्कार को हम लुप्त कर सकते, नाश कर सकते। बीज है तो पौधा होने वाला है, बीज ही नहीं बचे तो कुछ नहीं है। तो संस्कार शेष अवस्था यानी बीज का जल जाना, संस्कार का जल जाना, फिर वो संस्कार वापस नहीं आते हैं और धीरे धीरे करके मुक्ति ही है। इसे कहते संप्रज्ञात योग। ख्याल आ गए? तो 19वें सूत्र की ओर जाएंगे। बहुत सुंदर बताया यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम, जो विदेह लीन यानी शरीर के भाव से ऊपर उठ जाते हैं। मैंने कई संतों को देखा है, शरीर में तो कितने कष्ट होते हैं, फिर भी जो समाधि में बैठ गए तो बैठ के शरीर से पर की अवस्था। આપણે તો આ સુખાસનમાં બેઠા ને થોડી વાર રહીને પાછા सीधा થઈશું, बराबर। हाँ, थोड़ी देर में अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, क्योंकि हम शरीर में हैं, शरीर के अध्यास में है, शरीर में हमारा ध्यान है। लेकिन जो संत होते हैं वो शरीर से पर होकर अपनी साधना कर रहे हैं, इसे कहते विदेह लीन। जनक राजा जो थे ना, उसे विदेह कहते थे। वो राजा थे फिर भी विदेह थे, वो शरीर में नहीं रहते थे, सब अपना कार्यभार संभालते थे, लेकिन विदेही शरीर से पर होकर काम करते थे। सबका अच्छा कैसे हो सके, बस वही कार्य। और प्रकृति लीन कहा है, यानी प्रकृति से परे होकर। आपने तो ठंडी लागी એટલે स्वेटर जल्दी लाओ, वो ठंडी लागे છે। गर्मी लागी जल्दी एसी करो, वो नहीं सहता है गर्मी। तो प्रकृति से हम बंधे हुए हैं। बाहर पवन से तो अपना बाहर नहीं जाऊ, बाहर तो वावाझोडું, बाहर ना जवाय।
तो हम प्रकृति से बारिश है तो नहीं बाहर जाना है, बारिश बंद हो जाए फिर बाहर जाएंगे, नहीं तो सर्दी हो जाएगी मुझे। हाँ, प्रकृति से बंधे हुए हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास एक शिष्य गए ना, तो क्या चल बाहर चलने जाते हैं, बारिश हो रही थी तो क्या नहीं मैं छाता लेकर आता हूँ, छाता लेने जाता है तो बैठ नहीं आना है। अरे कि बारिश तो है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की अमृत धारा है, और अमृत धारा लेने के लिए तो मैं तुम्हें बाहर ले जा रहा हूँ, और तू तो अमृत धारा को ढक के रखना चाहता है, नहीं चाहिए तो जरूरत नहीं है, बैठ अपनी कुटिया में। तो जो प्रकृति से बंधे हुए नहीं है उसे कहते हैं प्रकृति लीन, प्रकृति में ही मर्ज हो गए। जिस प्रकार की प्रकृति है उसमें मैं खुश हूँ। तो जो ध्यान अब हम कहते पहाड़ पर बैठ के करते, गुफा में बैठकर करते हैं, कैसी कैसी अवस्था, हिमालय पर योग्य बैठते हैं, शरीर पर वस्त्र भी नहीं होती, एक वस्त्र पहनकर कितनी ठंड है, कैसे प्रकृति लीन। तो जो विदेही होते हैं या प्रकृति लीन जो होते हैं उसको असंप्रज्ञात समाधि जल्दी से सिद्ध होती है, क्योंकि उनको वो प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कि मैं कैसे बैठूंगा या प्रकृति मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं, जो भी स्थिति है उसमें मैं कर ही सकता हूँ अपनी साधना। दैट इज कॉल्ड असंप्रज्ञात योग, वो जल्दी से सिद्ध हो सकता है। पर जो लोग ऐसे नहीं है, और ये कैसे होता है, विदेही या तो प्रकृति लीन व्यक्ति जिसने पूर्व में साधना की है तो ही ये जन्म में ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। रातों रात की क्रिया नहीं है, रातों रात की क्रिया नहीं है। जिसने कई जन्मों की साधना की है तो ऐसे बैठे स्थिर हो गए, बस मूलाधार चक्र को बस पृथ्वी तत्व में गाड़ दिया, बैठ गए, कोई हलन चलन नहीं घंटों तक। फिर ठंडी गर्मी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो अगली साधना से हो सकता है। लेकिन अगली कोई साधना नहीं है तो क्या करना चाहिए, वो भी असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, जिन्होंने पूर्व में साधना नहीं की है, इस प्रकार के जो योगी है उसको असंप्रज्ञात समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है, तो उसका उपाय यहाँ पर पतंजलि जी ने बताया है श्रद्धा। श्रद्धा यानी रुचि, इंटरेस्ट, मन में रुचि होनी चाहिए। वीर्य यानी उत्साह, एंथुजियाज्म होना चाहिए। स्मृति यानी स्मरण, मुझे क्या करना है उसका स्मरण मन में रहना चाहिए, विक्षिप्त नहीं होना है, भूल नहीं जाना है कि मुझे क्या चाहिए। हमारा तो विस्मरण ही हो गया सब कुछ, मुझे क्या चाहिए विस्मरण, मैं किस लिए जमीन पृथ्वी पर विस्मरण, क्या प्राप्ति विस्मरण, कुछ ख्याल नहीं है कि किस लिए आए, बस खाते पीते आनंद से रहते हैं। हाँ? तो स्मरण कि किसके लिए ये कर रहे हैं वो स्मरण होना चाहिए। और समाधि यानी कि एकाग्र चित्त, स्थिर मन, कहीं पर वेरिएट ना हो, स्थिर एकाग्र कॉन्सेंट्रेटेड माइंड। एंड प्रज्ञा यानी विवेक बुद्धि। प्रज्ञा को क्या कहते हैं, ऋतम भरा, ऋत यानी सत्य, सत्य से भरा हुआ ज्ञान यानी विवेक ज्ञान। तो जिन्होंने पूर्व में साधना नहीं की है पर फिर भी वो संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए है श्रद्धा, यानी कि जो साधना करना चाहते हैं उसमें उनकी रुचि होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो उसका स्मरण रहना चाहिए, और एकाग्र चित्त होकर विवेक बुद्धि का उपयोग करके जो करेंगे तो उसको भी ये सिद्ध हो सकता है। तो किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, लगे रहो, लगे रहो। आज नहीं तो कल होगा, जरूर होगा। और हमने इतनी सिंपल सी लाइफ में भी देखा है, पढ़ाई पढ़ करते करते कितने आगे आ गए हम, है ना, कितना पैसा कमा लिया। पहले घर रहने के लिए घर भी नहीं था, आज अच्छा घर हो गया, पहले कोई वस्तु भी नहीं थी। कई लोग आकर कहते थे हम घर से निकले तो 2 चम्मच भी नहीं लिया था, आज पूरा घर भरा हुआ है, सब कंफर्ट से। कैसे लगे रहे, मेहनत करते रहे, बस। तो ये दिशा में मेहनत करनी है। ठीक है, आगे का सूत्र, हाँ इसमें कहते लास्ट सूत्र हम लेते हैं,
तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, ये अभ्यास और वैराग्य जो साधन कहे हैं महर्षि पतंजलि ने, उसकी गति तीव्र होनी चाहिए बाकी के योगियों के लिए। फिर निर्बीज समाधि सिद्ध होगी, फिर कोई बीज नहीं बचेगा। तीव्र आज कर्યું કાલે ના કર્યું, 5 મિનિટ બેઠા બહુ થઈ ગયું, હવે 15 મિનિટ योग કર્યો બસ થાકી ગયા, બહુ થઈ ગયું, 10 મિનિટ પ્રાણાયામ કર્યા હવે બહુ થઈ ગયું, એવું નહીં ચાલે। तीव्र संवेदना, आक्रामक प्रार्थना है ना, आक्रामक हनुमान चालीसा, आक्रामक अनुष्ठान, इससे ये तीव्र संवेग नाम कहवाय। संवेग कि संसार के सुखों से पृथक हो जाना यानी वैराग्य, और तीव्र यानी शुद्ध। यहाँ पर तीव्र का मतलब शुद्ध, दोष रहित। संसारी सुखों में से थोड़े उपरत हो जाना यानी कि वैराग्य हो जाना, और फिर शुद्ध उच्चारों से, दोष रहित उच्चारों से हम जब कोई भी साधना करते हैं और उसमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा इसका उपयोग करते हैं, तो जरूर से निर्बीज समाधि यानी संस्कार शेष अवस्था, कोई संस्कार, कोई बीज अंदर नहीं पड़ा है अभी आपके अंदर कि जिसमें से कोई भी कर्म उदित हो सकता है। सभी कर्मों के बीजों को नाश कर दिया, बीज रहित हो गए, तो निर्बीज समाधि सिद्ध हो गई। नो डाउट। आप स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, आप मदमस्त हाथी को महत कर सकते हैं, आप विषधर नाग के साथ खेल सकते हैं, आप शेर पर सवारी कर सकते हैं, आप बहग है उसका मुंह पकड़कर उसको नियंत्रित कर सकते हैं, आप आग में बैठ सकते हैं, आप पानी पर चल सकते हैं, आप कोई आपको पहचान ना सके इस तरह से पूरे विश्व में घूम सकते हैं, आप कई सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सिद्ध हो सकता है। लेकिन मन को नियंत्रित करके मनोजय प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं, अशक्य नहीं है, करना है। बस लगे रहो, छोड़ते जाओ, अभ्यास वैराग्य। एवरी डे बोलो, एवरी डे सिस्टमेटिकली, scientifically, regularly, without fail, with interest, nothing is impossible. सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। सतु बोलो, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। Nothing is impossible. I am possible. है ना? हाँ? तो महर्षि पतंजलि ने तो बहुत शब्द प्रयोग जो है ना, बहुत विकट है प्रश्न शब्द प्रयोग, लेकिन जितना हो सके उतना सरल करके हम समझते जाएंगे, बराबर? तो हमें करने की इच्छा भी होगी, नहीं तो शब्दों में ही घूम जाएंगे। शब्द अटपटा शब्दों में घूम्या करिए, પછી જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે તો બાજુ પર રહી જાય, હે ને? એટલે આપણે સરળતાથી સમજી અને આગળ વધતા જઈશું। ઓકે, तो महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए शांति मंत्र बोलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू। 3:30 तो बज गए कभी के। 4 बजे तक हमारी रिसेस है। हाँ, 4 बजे फिर से मिलते हैं आपके योग के क्लास में, ठीक है? तब तक थैंक यू मैडम। और कल का शेड्यूल देख लेते, यही रहेगा। 1 से 1:30 बजे तक आत्मिक प्रार्थना, 1:30 से 2:30 बजे तक श्रीमद् भगवद गीता, 2:30 से 3:30 बजे तक पतंजलि योग दर्शन, 3:30 से 4 बजे तक आपकी रिसेस, और 4 से 6 बजे तक आपकी योग सेशन, ठीक है? और आज रात 9 से 10 बजे तक आपका रेकी का सेशन रहेगा।
है रेकी प्रैक्टिकल, बराबर। आप आज तो सेल्फ रेकी लेंगे तो पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। तो जो चला 9 बजे शार्प हम शुरू कर देंगे फर्स्ट डिग्री रेकी, हाँ 24 पॉइंट पर, ठीक है। तो मिलते हैं आज को। Thank you, madam.